Assalamualaikum, dear students. Ninth class chemistry, chapter number 1, fundamentals of chemistry, branches of chemistry के अंडर आज हम स्टडी कर रहे हैं environmental chemistry को। environmental chemistry यानी केमिस्ट्री की नज़र से environment को स्टडी करना। अब environment क्या है? स्टूडेंट्स, हमारे आसपास की हर चीज़ बशमूल जानदार और बेजान जैसे मिट्टी, पानी, हवा, डिफरेंट क्रिएचर्स जिसमें इंसान, पौधे, माइक्रोब्स, ईच एंड एवरीथिंग ये सब मिलते हैं तो एनवायरनमेंट बनता है। और ये सब लिविंग, नॉन लिविंग, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब जो है इसको हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं। दीज आर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। अब एनवायरनमेंट क्या हुआ? इंसान और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के साथ डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन पर असरअंदाज होते हैं, जैसे हवा, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं? ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। अब यही एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब इसी एनवायरनमेंट को हमने किस पैटर्न पर स्टडी करना है? अब जब हम इस एनवायरनमेंट को केमिस्ट्री के पैटर्न के ऊपर स्टडी करेंगे तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एयर का यहाँ मतलब हम एटमॉस्फेयर से लेंगे। अब एटमॉस्फेयर को हमने केमिस्ट्री की नज़र से कैसे देखना है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में की कॉम्पोजिशन क्या है, ये किन किन गैसों पे मुश्तमिल है, वाटर वेपर्स कितने हैं, क्या रेशो है, गैसेस की क्या रेशो है, ये इनकी कॉम्पोजिशन हो गई। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कैसी हैं, क्या रिएक्ट करती हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करती हैं या नहीं करती, या इनमें कोई एक्सटर्नल एलिमेंट आ जाता है तो उसके साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आवर सेकेंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट इज़ वाटर, यानी हमारी पूरी ज़मीन पर जो भी पानी पाया जाता है वो सारा एनवायरनमेंट के अंदर आता है। वाटर में भी जब हम उसकी कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और रिएक्शंस देखेंगे तो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। आवर थर्ड कंपोनेंट इज सॉइल। सॉइल मीन्स हम जिस ज़मीन के ऊपर रहते हैं वहाँ की कॉम्पोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिएक्शंस क्या है। ये आपने एक ओवरऑल व्यू देख लिया कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, it is a branch of chemistry in which we study about. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम स्टडी करेंगे। क्या करते हैं? components of the environment and the effects of human activities on the environment. दो चीज़ें हैं जिनको हमने स्टडी करना है। नंबर 1 इज एनवायरमेंटल कंपोनेंट, जो अभी हमने देखे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या थे, वही हवा, पानी, मिट्टी वगैरह। और दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वन बाय वन इनको हम और थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर देखते हैं। जमीन को गैसों के एक गुलाफ ने चारों तरफ से कवर किया हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यहाँ आपको एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ पोर्शन नज़र आ रहे हैं। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है। ये मुख्तलिफ रेंजेस हैं, आज इसी लिमिट के अंदर उठते हैं। और हॉट एयर बलून स्ट्रेटोस्फियर्स में उड़ते हैं। बारिश जहाँ से शुरू होती है वो मीजोस्फियर से नीचे आती है। मीजोस्फियर से अगर ऊपर थर्मोस्फियर पे चले जाएं तो ड्रॉपलेट्स वहाँ से नहीं गिरते। थर्मोस्फियर वो ओजोन लेयर जहाँ से जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को, डेंजरस पोर्शन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए रखती है। उसके बाद लामहदूद मिकदार। सो ये सारा इन्वायरमेंट है जिसमें मुख्तलिफ रेशोज़ के साथ मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। और इन इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत यूनिक और ज़्यादा है। क्यों? ऑक्सीजन ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की ज़िंदगी का एक ज़रिया है।
ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन की मिकदार और ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिटेड अमाउंट जो है, और साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि मुख्तलिफ रेशोज़ के साथ मौजूद होते हैं, ये सब मिलकर एटमॉस्फेयर बनाते हैं। हमारा सेकंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट है जी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में तमाम किस्म के ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स, कैनाल्स, हर चीज़ आ जाती है। और दुनिया में हमारे पूरे ज़मीन के ऊपर जितना भी पानी पाया जाता है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। और इन हाइड्रो मीन्स पानी, और स्फीयर स्फेरिकल यानी गोल से रिलेटेड है, और यहाँ स्फीयर से मुराद अर्थ है, यानी अर्थ के ऊपर जितना भी पानी पाया जाता है दैट इज हाइड्रोस्फीयर। और ये भी एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स के अंडर हम इसको डील करते हैं। दुनिया में जमीन के ऊपर पाया जाने वाला हर किस्म का पानी प्लस एटमॉस्फेयर, ये हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के। यही एक और वेज शेप में पिक्चर है जिसमें छोटी सी पिक्चर में आपका पूरा एनवायरनमेंट को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। हाइड्रोस्फीयर भी आपको नजर आ रहा होगा, लिथोस्फीयर को भी शो किया गया है, और ऊपर ट्रांसपेरेंट फॉर्म में एटमॉस्फेयर को, जिसकी कोई फिजिकल ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन गैसेस की सूरत में, गैसेस की कवरिंग की सूरत में है, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर है। सो अब अगेन कंसीडर करते हैं अपनी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हमने डिटेल में देखे, ठीक है। आई थिंक आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। देन सेकेंड वन इज द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। आप इसी एनवायरमेंटल कंपोनेंट को जो हमने देखा, यानी ये हमारा एनवायरनमेंट हुआ, इस पर इंसानों की एक्टिविटीज के असरात क्या हैं। यानी इंसान अपनी मुख्तलिफ काविशें करता रहता है, उसने बहुत सारी टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज को अप्लाई किया है, तो जाहिर है वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है किसी न किसी पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से। सो उन सब की स्टडी को भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर लेके आते हैं। अब वो हम देखते हैं इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं जो इन ह्यूमन एक्टिविटीज के आते हैं एनवायरनमेंट पे। वन बाय वन उनको कंसीडर करते हैं। Emission of carbon dioxide and other greenhouse gases, deforestation, emission of burning chemicals from the chimneys of factories, plastic production, overpopulation, ये तमाम चीज़ें क्लाइमेट को चेंज करती हैं, इनकी तबाही का बायस बन रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे पानी को पीने के काबिल नहीं रहने देती, हमारी सॉइल को अनफर्टाइल कर रही हैं, जो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को चेंज कर रही हैं, जिससे हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं। ये एनवायरमेंटल चेंजेस की स्टडी ही एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। लास्टली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है एक दफ़ा देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मुतालिया करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स का, एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट, और इंसान की एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है। इन सब चीज़ों की स्टडी को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही लाइंस जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स से ली गई हैं, आपको यही राइट करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चंद लाइंस भी शामिल करनी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेट करती हुई और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो सकती है, एनवायरमेंटल जियोलॉजी हो सकती है, इकोलॉजी के अंदर भी हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, और सॉइल और वाटर के अंदर भी हम एनवायरनमेंट को शामिल करते हैं।
The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution. एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो एनवायरनमेंट में होने वाले केमिकल रिएक्शंस किस किस्म के हैं ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि 9th क्लास के केमिस्ट्री के मुतालिक आपको लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।